वेलकम इन केमिस्ट्री 12th क्लास इन इंग्लिश मीडियम। हम पिछली क्लास जो है उसमें हम देख चुके थे केमिकल रिएक्शंस जो थी वो चल रही थी कार्बोनिल कंपाउंड्स की। कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, उनमें जो केमिकल रिएक्शंस थी वो हम देख रहे थे। केमिकल रिएक्शंस में हमने जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखी थी वो देखी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो हम पढ़ रहे थे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो भी थी उसमें हमने देखा था दो फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहे थे। दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे किसे? इस रिएक्शन को, अफेक्टेड बाय दिस रिएक्शन। टू फैक्टर अफेक्टेड, सॉरी इसमें था जो रिएक्शन है वो टू फैक्टर के थ्रू अफेक्टेड हो रही थी। टू फैक्टर अफेक्टेड द रिएक्शन। जो दो फैक्टर थे वो हमने देखे थे। पहला फैक्टर जो था वो था हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो देख चुके थे हम। थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इजीली आगे बात को समझ सको। इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिवली प्लस आई इफेक्ट जो है, पॉजिटिवली इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इसे इफेक्ट कर रहा था। वो प्लस आई इफेक्ट के रीजन से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो रही थी? कम हो रही थी। ठीक है, किसकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। सेकेंड जो है वो आपने देखा था स्टीयरिक इफेक्ट। ठीक है, तो स्टीयरिक इफेक्ट जो वो अफेक्टेड कर रहा था कीटोन में ज्यादा था, और कीटोन में ज्यादा स्टीयरिक इफेक्ट होने की रीजन के कारण क्या था कि इसमें रिएक्टिविटी जो थी वो लेस थी, कम थी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें आगे बढ़े थे हम, और आगे बढ़ते थे हमने फर्स्ट रिएक्शन ली थी। फर्स्ट रिएक्शन जो थी हमारे वो थी रिएक्शन विद HCN। और इसमें हमने देखा था या थोड़ा सा ही देखा था शायद कि इसमें होता फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किस टाइप से होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइनोहाइड्रिन होगा। देखते हैं, मैं यहाँ पर सिंपली कार्बोनिल कंपाउंड दे रहा हूँ। जो हमारे पास ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप। इस पर यदि हम HCN का एडिशन करवाते हैं तो उस कंडीशन में CN माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, H प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो CN माइनस जो है उसका एडिशन मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, कार्बन पर होगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल का वो ऑक्सीजन पर एडिशन करेगा और साइनोहाइड्रिन बनेगा। इन्हें ही कहते हैं साइनोहाइड्रिन। ये क्या है? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप और ये हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड HCN और साइनोहाइड्रिन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बना है वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्यों है? बिकॉज बाय दिस प्रोडक्ट वी ऑब्टेन वेरियस टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड लाइक अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इससे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं? इफ वी टेक कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस ऑफ दैट कंपाउंड H3O+, ऐसा कंप्लीटली तो उस कंडीशन में अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनेगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है
तो थोड़ा सा इसमें नोटिस करोगे कि कार्बनिक कंपाउंड जो हैं वो HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन होगा। और साइनोहाइड्रिन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स are formed in that reaction like alpha hydroxy carboxylic acid। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे महत्वपूर्ण यौगिक हम इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमको इसमें फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, रिएक्शन विद NaHSO3 नेम सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। That type of compound also have Na plus electrophile and HSO3 plus nucleophile। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड प्लस NaHSO3। अब आप देखोगे कि मैंने इलेक्ट्रोफाइल अलग बताया, न्यूक्लियोफाइल अलग बताया, और जब यहाँ पर मैं डिफरेंट बताया मैंने आपको किससे, जो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ उससे मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ OH और SO3 minus Na+, because firstly addition of SO3 has take place, but SO3 has a strong acid, so H plus remove and that H plus substitute the proton, that H plus substitute the sodium ion from सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये नोटिस करोगे, आप ध्यान रखो। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है वो बन गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसे बाकी जो कंपाउंड है उससे अलग कर सकते हैं, इससे बाकी कंपाउंड जो है उससे अलग कर सकते हैं कार्बोनिल को इसमें कन्वर्ट करके। मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उससे हम डिफरेंट अलग कर सकते हैं, किसे, कार्बोनिल कंपाउंड्स को किसके थ्रू, इसमें कन्वर्ट करके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, रिएक्शन विद एल्कोहल। रिएक्शन विद एल्कोहल, एल्कोहल के साथ जो रिएक्शंस हैं वो देखते हैं। रिएक्शन विद एल्कोहल, देखें एल्कोहल के साथ रिएक्शन यदि हम देखेंगे तो ये कार्बोनिल है, इसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो फर्स्टली हेमीएसिटल आर फॉर्म, फर्स्टली हेमीएसिटल आर फॉर्म, देन हेमीएसिटल कन्वर्टेड इन एसिटल। ठीक है, देखते हैं हेमीएसिटल जो है वो ये है, उसी प्रकार से बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो एल्कोक्साइड आयन है एंड इलेक्ट्रोफाइल जो है प्रोटॉन है। तो उस कंडीशन में OH और OR, कार्बन पर OR का एडिशन हो जाएगा और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन पर, दैट कंपाउंड नोन बाय हेमीएसिटल। देन अगेन रिएक्ट विद एल्कोहल with hemiacetal and form acetal। ठीक है, हेमीएसिटल कन्वर्ट इन एसिटल। ठीक, अब इस प्रकार से प्रोडक्ट जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर, प्रोडक्ट जो हैं वो इस प्रकार से फॉर्म हो जाते हैं और इस प्रकार से हम फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक, अब एक रिएक्शन और बता देता हूँ आपको। यदि ये तो हमने ले लिया, मान लीजिए एल्डिहाइड, ये हमने लिया एल्डिहाइड।
ठीक है। यदि हम कीटोन लेते हैं और कीटोन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, दोनों दो हाइड्रोक्सी ग्रुप रखने वाले, दैट कंपाउंड विच हैव टू हाइड्रोक्सी ग्रुप और अदर हैंड टू हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग और डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल रिएक्ट विद कीटोन एडजेसेंट कार्बन पर ये प्रेजेंट है एंड फॉर्म साइक्लिक कीटाइन माइनस H2, यहाँ पर भी H2 हो रहा था माइनस, आप देख सकते हैं माइनस H2 एंड R हेमिएसिटल एसिटल और ये हमारे पास हो गया कीटल का फॉर्मेशन जो है वो है हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से कीटल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट जो है वो लेते हैं फॉर्मूला। रिएक्शन विद Gr, फॉर्मूला रिएक्शन दो हो लेते हैं। रिएक्शन विद Gr, ठीक है। Gr के साथ जो रिएक्शन है वो देखते हैं। Gr के साथ रिएक्शन यदि हम करवाएंगे इसकी कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। C-back फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, C-back इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के फॉर्मेशन की मेथड है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल जो है उसकी मेथड है। इफ वी टेक फॉर्मेल्डिहाइड विद Gr or MgS with Gr, additional product are formed। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नोटिस करना, ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मिला के लिखूंगा और इस कार्बन का दोनों एल्किल ग्रुप आर CH2O MgS में Mg प्लस O माइनस, मतलब MgX जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल E प्लस है और ये है न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस जो उसका एडिशन होगा कार्बन पर और MgX प्लस जो उसका एडिशन होगा किस पर, ऑक्सीजन पर, एडिशन होगा ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो इस प्रकार से एडिशन होगा। ये प्रोडक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रोडक्ट का यदि हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इस प्रोडक्ट का, तो उस कंडीशन में HOH लिख देते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और ये है 1 डिग्री एल्कोहल। अदर हैंड प्राइमरी एल्कोहल that reaction completely define previous reaction of alcohol and where we noticed that then if we take formaldehyde in this reaction 1 degree alcohol are formed, but when we take other aldehyde, ठीक है, अदर aldehyde then 2 डिग्री एल्कोहल आप फॉर्म। मतलब यदि हम इसकी जगह इस H की जगह R लेते हैं तो एल्डिहाइड हो गए, अदर एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के अदर हो गए, फॉर्मेल्डिहाइड के अदर लेते तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। आप फॉर्म करके देख सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में कॉपी लेकर के बैठें और उसमें कॉपी में आप कंप्लीटली प्रैक्टिस करके देखें इसकी और ये करके देखें कि आपको तैयार है क्या। और एक एक पॉइंट आप यदि पकड़ते जाते हो धीरे धीरे तो साथ में आप एक एक पॉइंट पकड़ोगे तो हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए धीरे धीरे अच्छे से। तो यहाँ पर आप
इस चीज का नोटिस करोगे कि 1 डिग्री एयर पर फॉर्म होगा फॉर्मेल्डिहाइड लेने पर। यदि हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ना लेकर के अदर एल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री, अदर एल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो 1 डिग्री, अदर एल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री, और यदि कीटोन लेंगे तो 3 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो आप ये रिएक्शन जो है वो करवा करके देख लेना अच्छे से, और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस जो है वो कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है वो हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो है वो हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन आज का वर्ड जुड़ गया इसमें, ध्यान रखिए तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं आपको डिटेल बताऊंगा, इसमें इसी में सीधे बता देता हूँ। ठीक है, ये होगा तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर formed because a simple molecule of water removed from product and that condition unsaturated organic compound are formed। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप नोटिस कर ले इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर रिएक्शन करवाता हूँ, ये कार्बोनिल ग्रुप है, सॉरी ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस पर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स ले लीजिए आप, अमोनिया डेरिवेटिव्स ले लीजिए। इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये बॉन्ड इस प्रकार से भी मैं इसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। और एडिशन कैसे होता है आपने देखा था, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑक्सीजन पर एडिशन करता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पर एडिशन करता है। ठीक है, एंड एडिशनल प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड कार्बन OH एंड और इसके ऊपर लिखा हुआ H मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, देन G। अब हम इससे प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और गिव हिट दे देंगे तो उस कंडीशन में H2 जो है वह रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा H2 मॉलिक्यूल, कार्बन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड G। इस प्रकार से ये थे हमारे पास रिएक्टेंट, ये था इंटरमीडिएट और ये था हमारे पास रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और ये प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अब कई बार रिएक्शंस ऐसे आते हैं कि रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट जो है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, उस कंडीशन में आप देखिए रिएक्शन को सीधे समझ लीजिए, ये तो है रिएक्टेंट हमारे और ये रिएक्टेंट जो है वो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ और इससे सीधा प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो सीधा एलिमिनेशन जो है वो ले लेते हैं, -H2 एलिमिनेट कर देते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पर नोटिस करें कि कोई भी डेरिवेटिव हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आसानी से इसे करवा सकते हैं। हमें आइडेंटिफिकेशन जरूर होना चाहिए, G बराबर H
तो हमारे पास जो रिएक्टेंट वो होगा अमोनिया। और प्रोडक्ट जो है वो होगा इमीन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड NH आएगा, डबल बॉन्ड NH, और दैट ग्रुप नॉन बाय इमीन, दैट ग्रुप नॉन बाय इमीन। अमोनिया लेते हैं तो इमीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात आप नोटिस ध्यान रखिए। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अमोनिया, NH2H अमोनिया। इफ G बराबर टेक OH ग्रुप, G ग्रुप जो है वो OH ग्रुप के फॉर्म में ले लिया जाए, तो उस कंडीशन में OH के फॉर्म में ले लिया जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेमीन, और ये कैसे बनेगा हाइड्रोक्सिलेमीन, NH2OH। ये हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेमीन। इफ वी टेक OH इक्वल टू G, देन हाइड्रोक्सिलेमीन आर फॉर्म, और ये हाइड्रोक्सिलेमीन, ये अमोनिया है, ये हाइड्रोक्सिलेमीन, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेमीन। और प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, प्रोडक्ट में यह बनाएगा ऑक्सिन, और ऑक्सिन का फॉर्मूला क्या है, डबल बॉन्ड NOH। ये ग्रुप जो है ये कहलाता है ऑक्सिन, नॉन बाय ऑक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं G बराबर NH2 ग्रुप हो तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, NH2 तो है इस पर, और G बराबर भी क्या है, NH2, तो ये होगा आपका हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है वो लेते हैं तो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है हाइड्रोजन। क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसमें ग्रुप जो है वो ये होगा NH2 ग्रुप होगा हमारे पास हाइड्रोजन। क्लियरली। नेक्स्ट देखिए आप, इफ G इज इक्वल टू NH, और एक हाइड्रोजन जो वो मैं पहले ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, C से सैटिस्फाइड लिख दीजिए आप, और चाहे इससे आप इससे बना दीजिए NH2 NH, और ये बना दीजिए, एक ही बात है। ये हमारे पास क्या रहेगा, फेनिल हाइड्रोजन, इसका नेम हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। और प्रोडक्ट जो होगा वो होगा फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। और इसमें आप ग्रुप जो होगा आपको छोड़ता हूँ, आप डिसाइड करना कौन सा ग्रुप हो। ग्रुप जो है वो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप डिसाइड कर लेना इसमें कौन सा ग्रुप जो है वो होगा। फेनिल हाइड्रोजन में कौन सा ग्रुप बनेगा, एक एच ऊपर वाले में एक एच क्या आ जाएगा, फेनिल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। G इज इक्वल टू ले लेते हैं हम NH, और जो ये फेनिल बनाया था ना, इस फेनिल में 2 के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दें और 4 के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दें, तो उस कंडीशन में 2 4 D एंड P बन जाएगी। ये मैं यहाँ पर 2 फॉर्मूला लिख करके बताऊंगा, पर 2 4 D एंड P, 2 4 D एंड P की फुल फॉर्म होती है 2 4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। यहाँ पर डाइनाइट्रो फेनिल DNP से लिया गया है, तो 2 4 DNP की फुल फॉर्म होती है 2 4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, तो ये DNP लिया गया है, DNP ये, तो यहाँ पर 2 4 DNP की फुल फॉर्म वो होगी, और जो इसी तरीके से जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो होगा ये NO2। तो इस तरीके से
हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा वो ये होगा। और 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट लिस्ट है वो ये है। तो 2,4 डाइनाइट्रो पेनिल हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। हाइड्रोजन इसमें भी ग्रुप जो है ना वो आपको डिसाइड करना है कौन सा, किस ग्रुप के कारण इसका नेम लोगो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन है, तो ये भी आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंपाउंड थे बन रहे थे हमारे पास, और इसके साथ ही मैं आपको लास्ट कंपाउंड जो है वो भी लेकर के बता देता हूँ कि किस टाइप से हम इसमें अदर ग्रुप जो वो जोड़ेंगे। यदि ग्रुप जो है वो हमारे पास हो NH3 जी बराबर जो ग्रुप है वो ये है, तो कंपाउंड क्या होगा, इस पर NH2 जुड़ जाएगा, NH2 NH3 NH हमारे पास यह कंपाउंड होगा, ये ग्रुप होगा। तो और इसका नाम जो है वो होगा सेमी कार्बोनेट। इसका नेम जो है वो हमारे पास होगा सेमी कार्बोनेट। ये ग्रुप हो तो सेमी कार्बोनेट नाम होगा हमारे पास। और सेमी कार्बोनेट जो है वो यदि हमारे पास हम एज ए रिएक्टेंट लेंगे, ये सेमी कार्बोनेट ये है, सेमी कार्बोनेट लेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो बनेगा सेमी कार्बोनेट प्रोडक्ट बनेगा। तो ग्रुप जो हुआ आपको डिसाइड कर सकते हो, आप तक डिसाइड करना आप सीख गए होंगे। तो सेमी कार्बेट जोन जो है वो बन जाएगा सेमी कार्बोनेट से। सेमी कार्बोनेट इस ग्रुप के जुड़ने पर सेमी कार्बोनेट कंपाउंड बनेगा और सेमी कार्बोन जो है वो है फॉर्म हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे, सभी रिएक्शन में इंपॉर्टेंट थी। 1 2 3 4 5 एंड 6 रिएक्शन जो है वो आप देख लें। और इसमें ये मेन रिएक्शन है, फ्रेम रिएक्शन है, ये भी आप अच्छे से देख लें। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो आप देखिए जरूर, और उसके बाद आप सारी एग्जांपल जो हो क्लियर करके देखिए। आप रखते हुए करिए, भले ही ये ले लें चाहे ये ले लें, रखते हुए आप ये कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, एक एक को अलग अलग रखते हुए। और उसके बाद कॉपी में लिखिए, रिएक्टेंट भी लिखिए, प्रोडक्ट भी लिखिए। ऐसा आप करोगे तो आपको ये रिएक्शन परमानेंटली प्रिपेयर हो जाएगी, परमानेंटली तैयार हो जाएगी। ये आपको करना होगा, ठीक है। अब आप ये फ्रेम रिएक्शन है, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन फ्रेम रिएक्शन है, और इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसे आप सेव करके रख सकते हो, या फिर आप कॉपी में पहले पूरे को एज इट इज उतार दीजिए, जैसा है वैसा का वैसा, और इसे फिक्स रखिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑफलाइन क्लासेस में मैं अवेलेबल रहूँगा, आपके पास कोई भी दिक्कत हो तो आप वहाँ पर कंफर्म कर लेना बजाय कमेंट्स के। तो आप वहाँ पर, लेकिन शर्त ये है कि आप उसे अंडरलाइन करके रखोगे या पहले से रखोगे तैयार कि ये हमें ऑफलाइन क्लासेस में पूछना है, अदरवाइज आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि क्या कुछ आपको क्लियर करना था, ठीक है। इसके साथ में थर्ड टाइप रिएक्शन जो है वो देखेंगे आज हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है वो थर्ड टाइप रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन जो है वो बड़ा ही इजी वे में होता है, एल्डिहाइड का तो कीटोन का थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए हम नेक्स्ट क्लासेज में ऑक्सीडेशन जो है वो क्लियर करेंगे। और कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर बोलना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।